आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, जहां सोने के मंदिर आसमान को छूते हैं, जहां हर कोने में बौद्ध भिक्षु शांति की मूर्ति बैठे हैं और समुद्र की लहरें तुम्हें हर दिन एक नई कहानी सुनाती हैं। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे 15,000 का बजट 15 दिनों की शानदार यात्रा दे सकता है। एक ऐसी जगह जहां सानुक मतलब मजे का जीवन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। ये जगह है थाईलैंड। और अगले 40 मिनटों में मैं तुम्हें ले जाऊंगा इसी स्वर्ग की एक अविस्मरणीय यात्रा पर। तो चलो सावजदिका कहो और आओ थाईलैंड की खुशियों में डूबने चलें। एरियल शॉट्स बैंकॉक के रैजल डैजल स्ट्रीट से शुरू करते हुए गोल्डन टेम्पल्स की क्लोजअप शॉट्स, वाइट सैंडी बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, मंक चैंटिंग के साथ मोन्टाज, नाइट मार्केट्स की भीड़ और रंग, टाइटल कार्ड थाईलैंड लैंड ऑफ स्माइल्स फ्लैश हो, म्यूजिक थाई क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भव्य इंस्ट्रूमेंटल। थाईलैंड, जिसे लैंड ऑफ स्माइल्स कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे सुंदर मणि है। ये देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, अंडमान सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी। इसकी जियोग्राफी ही इसे स्पेशल बनाती है। थाईलैंड की सीमाएं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से मिलती हैं। लेकिन यहाँ की असली खूबसूरती है इसके डाइवर्सिटी में। उत्तर में पहाड़ी इलाके, मध्य में फर्टाइल प्लेन्स और दक्षिण में पैराडाइज आइलैंड्स। थाईलैंड के लोग, जिन्हें थाई पीपल कहते हैं, बेहद मेहमान नवाज और गर्मजोशी से भरे होते हैं। हर जगह आपको मुस्कुराहट मिलेगी। थाईलैंड का डिटेल्ड मैप बाउंड्रीज हाईलाइट करते हुए, नॉर्दर्न माउंटेन्स में फॉग और लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, सेंट्रल बैंकॉक का बिजी अर्बन लैंडस्केप, सदर्न आइलैंड्स की ड्रोन फुटेज, लोकल थाई पीपल का जेन्युइन इंटरैक्शंस, क्लोजअप थाई पीपल की वार्म स्माइल्स, म्यूजिक सॉफ्ट थाई बैकग्राउंड स्कोर। थाईलैंड की जियोग्राफी को समझने के लिए हमें इसे 3 भागों में बांटना चाहिए। नॉर्दर्न थाईलैंड, उत्तरी थाईलैंड, यहाँ चियांग माई, चियांग राय और पहाड़ी इलाके हैं। ये हिल ट्राइब्स का घर है। गर्मियों में भी यहाँ ठंडक होती है। सोचो कितना अद्भुत। सेंट्रल थाईलैंड, यहाँ राजधानी बैंकॉक है। ये थाईलैंड का हार्ट है। यहाँ आधुनिकता और परंपरा का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। सदर्न थाईलैंड, ये पैराडाइज है। फुकेट, क्राबी, फीफी आइलैंड्स, ये सब जगहें तुम्हारे सपनों को सच करेंगी। सफेद रेत, नीले पानी, कोरल रीफ्स। थाईलैंड के रीजन वाइज मैप्स अलग अलग कलर्ड जोन्स में। नॉर्दर्न थाईलैंड, हिल ट्राइब्स, ट्रेडिशनल विलेजेस। सेंट्रल थाईलैंड, बैंकॉक्स ग्रैंड पैलेस, चाओ प्राया रिवर। सदर्न थाईलैंड, आइलैंड हॉपिंग फुटेज, सनसेट शॉट्स, डाइवर्स लैंडस्केप्स का मोन्टाज। नैरेटर। दोस्तों, थाईलैंड का इतिहास बेहद दिलचस्प है और ये दिलचस्पी इसमें है कि थाईलैंड कभी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं हुआ। ये बात ही थाईलैंड को स्पेशल बनाती है। सुखोटाई किंगडम, 13वीं सदी। थाईलैंड की शुरुआत सुखोटाई किंगडम से मानी जाती है। यहाँ किंग रामखमहेंग ने थाई स्क्रिप्ट बनाई जो आज भी यूज होती है। सुखोटाई को गोल्डन एज ऑफ थाईलैंड कहते हैं। विजुअल सजेशंस, सुखोटाई एंशिएंट टेम्पल्स की रूइंस, हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स और स्टैचूज, ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, थाई स्क्रिप्ट का कैलिग्राफी, एंशिएंट बैटल्स का आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। अयोध्या किंगडम, 14वीं से 18वीं सदी। फिर आया अयोध्या का समय, जो थाईलैंड का सबसे शानदार पीरियड था। अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता था, लंदन और पेरिस से भी बड़ा। यहाँ 33 किंग्स ने राज किया। यहाँ के टेम्पल्स, पैलेसेस और स्कल्पचर्स की खूबसूरती अब भी दिल को छू जाती है। लेकिन 1767 में बर्मा के हमले से अयोध्या नष्ट हो गया, लेकिन हार नहीं मानी थाईलैंड ने। अयोध्या का 3D रिकंस्ट्रक्शन या हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, वॉट महाथा टेम्पल के रूइंस, फेमस बुद्धा हेड, एंशिएंट पैलेसेस की आर्किटेक्चर, एंशिएंट बैटल्स का आर्टिस्टिक डिपिक्शन। बैंकॉक एरा, 1782 से आज तक। फिर किंग रामा 1 ने 1782 में बैंकॉक को नई राजधानी बनाया और चक्र डायनेस्टी की शुरुआत की। ये डायनेस्टी आज भी चल रही है। थाईलैंड के करंट किंग, किंग महावज्रालंकरन रामा 10 है। ये डायनेस्टी थाईलैंड को स्ट्रॉन्ग थाईलैंड बनाती है। यहाँ किंग को देश का सिंबल माना जाता है और हर थाई उन्हें डीपली रिस्पेक्ट करता है। थाईलैंड कभी किसी देश के अंतर्गत नहीं आया क्योंकि यहाँ के रूलर्स काफी चतुर थे। उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज करते हुए अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखी। विजुअल सजेशंस, ग्रैंड पैलेस, बैंकॉक का ग्रैंड आर्किटेक्चर, किंग रामा स्टैचूज, रॉयल पोर्ट्रेट्स, बैंकॉक के फाउंडिंग का हिस्टोरिकल अकाउंट, मॉडर्न बैंकॉक्स डेवलपमेंट ओवर सेंचुरीज, रॉयल सेरेमनीज और ट्रेडिशंस। पार्ट 3, फेमस प्लेसेस, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। नरेटर। अब चलते हैं थाईलैंड की सबसे प्रसिद्ध जगहों पर। तुम्हें हर जगह एक नई दुनिया मिलेगी। 1. बैंकॉक, द सिटी ऑफ एंजल्स। बैंकॉक का ऑफिशियल नाम क्रुंग थेप महानगर है, जिसका मतलब सिटी ऑफ एंजल्स है। ये थाईलैंड का हार्ट है। यहाँ 10 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। विजुअल सजेशंस, बैंकॉक की स्काईलाइन का नाइट व्यू, चाओ प्राया रिवर से बोट राइड की फुटेज। ग्रैंड पैलेस, बैंकॉक आए और ग्रैंड पैलेस ना देखो, असंभव।
1882 में बनाया गया ये पैलेस थाईलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। ये 218,400 स्क्वायर मीटर्स में फैला है। इसकी आर्किटेक्चर देखकर तुम मुग्ध हो जाओगे। यहाँ हर कोने पर सोना, रंग और डिजाइन का जादू दिखता है। यहाँ प्रॉपर ड्रेस कोड है। शॉर्ट्स, स्लीवलेस का कोई नहीं आ सकता। महिलाओं को पैरों तक कवर किया हुआ होना चाहिए। विजुअल सजेशंस: ग्रैंड पैलेस का एक्सटीरियर, गोल्डन रूफ्स, इंट्रिकेट डिजाइन्स, गोल्डन डिटेल्स, थ्रोन रूम की ग्रैंडियर, टूरिस्ट्स की रिएक्शंस, सनसेट एट ग्रैंड पैलेस। नरेटर: वॉट फाराकेओ, टेम्पल ऑफ द एमरल्ड बुद्धा। ग्रैंड पैलेस के अंदर ही है ये टेम्पल। यहाँ एमरल्ड बुद्धा बैठा है, जो थाईलैंड का सबसे सीक्रेट ऑब्जेक्ट है। ये बुद्धा स्टैचू सिर्फ 66 सेंटीमीटर टॉल है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू अमूल्य है। यहाँ जाते समय भी प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करना जरूरी है। विजुअल सजेशंस: वॉट फाराकेओ का इंटीरियर, एमरल्ड बुद्धा की क्लोजअप शॉट्स, डिवोटीज की प्रेयर्स, डिटेल टेम्पल डेकोरेशंस। चाओ प्राया रिवर क्रूज: बैंकॉक को समझने के लिए चाओ प्राया रिवर को समझना जरूरी है। ये रिवर बैंकॉक की लाइफलाइन है। शाम के समय यहाँ बोट क्रूज करो तो बैंकॉक की सारी खूबसूरती एक साथ दिखती है। दोनों तरफ टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉडर्न बिल्डिंग्स, सब कुछ। नाइट क्रूज करते हुए बैंकॉक के टेम्पल्स की गोल्डन लाइटिंग देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। विजुअल सजेशंस: चाओ प्राया रिवर का एरियल व्यू, ट्रेडिशनल लॉन्ग टेल बोट्स, रिवर साइड टेम्पल्स और पैलेसेस, इवनिंग बोट क्रूज, सनसेट व्यूज, इल्यूमिनेटेड टेम्पल्स एट नाइट। नरेटर: फ्लोटिंग मार्केट्स: बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स थाई कल्चर का एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल है। दमनोन सुधावक फ्लोटिंग मार्केट सबसे फेमस है। यहाँ सब कुछ बोट से ट्रेड होता है। सुबह 6 बजे जाओ तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हैंडीक्राफ्ट्स सब कुछ बिक्री होता है। ये एक लिविंग म्यूजियम है जहाँ तुम थाईलैंड के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को देख सकते हो। विजुअल सजेशंस: फ्लोटिंग मार्केट का वाइट शॉट, बोट्स लोडेड विद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लोकल वेंडर्स का डेली रूटीन, टूरिस्ट्स का इंटरेक्शन विद लोकल्स, मॉर्निंग मिस्ट, सनराइज ओवर मार्केट्स। चाइना टाउन, यावरात: बैंकॉक का चाइना टाउन एशिया का सबसे बड़ा और मोस्ट वाइब्रेंट चाइना टाउन है। यहाँ की नैरो लेन्स में गलियों के दोनों तरफ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। रात को यहाँ की गोल्ड शॉप्स की ग्लिटरिंग दिखती है। ये एक सेंसरी ओवरलोड है। यहाँ की स्ट्रीट फूड, नूडल्स, डम्पलिंग्स, सी फूड सब कुछ बेहद सस्ता और डिलिशियस है। विजुअल सजेशंस: चाइना टाउन की क्राउडेड नैरो लेन्स, नियॉन साइंस, कलरफुल डेकोरेशंस, स्ट्रीट फूड वेंडर्स एट वर्क, नाइट लाइफ, लोकल क्राउड, गोल्ड शॉप्स की स्पार्कलिंग डिस्प्लेस। 2. चियांग माई, नॉर्दर्न थाईलैंड की आत्मा। अगर बैंकॉक थाईलैंड की दिल है तो चियांग माई इसकी आत्मा है। ये शहर 1996 में बसाया गया था और ये थाईलैंड के ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है। यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग है। यहाँ आकर तुम्हें एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल थाईलैंड दिखेगा। विजुअल सजेशंस: चियांग माई के लैंडस्केप शॉट्स, माउंटेन व्यूज, लश ग्रीन वैलीज, ओल्ड सिटी वॉल्स और गेट्स। डॉय सुथेप टेम्पल: चियांग माई का सबसे आइकॉनिक ये टेम्पल है जो 1383 में बना था। 1080 मीटर्स की हाइट पर बसा ये टेम्पल पूरे चियांग माई को देख सकता है। यहाँ 300 गोल्डन स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स क्लाइम करना ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मंदिर में 50.8 मीटर्स की गोल्डन चेरी है जो सोने से ढकी है। इसकी लाइट सूर्यास्त के समय कुछ ऐसी दिखती है कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। विजुअल सजेशंस: डॉय सुथेप तक की क्लाइंबिंग फुटेज, गोल्डन स्टेप्स क्लोज अप, टेम्पल की एक्सटीरियर, गोल्डन चेरी, पैनोरामिक व्यू ऑफ चियांग माई फ्रॉम टेम्पल, सनसेट एट डॉय सुथेप, मंक्स चैंटिंग, प्रेयर्स, एलिफेंट सैंक्चुरीज। चियांग माई एलिफेंट्स के लिए फेमस है। ये उत्तरी थाईलैंड में एलिफेंट किंगडम माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एथिकल सैंक्चुरीज जाओ जहां एलिफेंट्स को प्रॉपर केयर मिलती है। बहुत सी जगहों पर एलिफेंट्स को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। तुम ऐसी जगहों को सपोर्ट मत करो। अच्छे सैंक्चुरीज में तुम एलिफेंट्स के साथ बैठ सकते हो, उन्हें खाना खिला सकते हो और उनके साथ एक रियल बॉन्ड बना सकते हो। ये एक्सपीरियंस तुम्हारी लाइफ बदल देगा। विजुअल सजेशंस: एलिफेंट्स का नेचुरल हैबिटेट, एलिफेंट्स बेथिंग, प्लेइंग, क्लोज इंटरेक्शन, फीडिंग, पेटिंग, महोट, एलिफेंट ट्रेनर का ट्रेडिशनल नॉलेज, टूरिस्ट का जेन्युइन इमोशंस, सनसेट विद एलिफेंट्स। चियांग माई ओल्ड सिटी: चियांग माई के ओल्ड सिटी में 300+ टेम्पल्स हैं। हर कोने में एक टेम्पल मिलेगा। संडे वॉकिंग स्ट्रीट मार्केट यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है। संडे को शाम 5 बजे से 11 बजे तक पूरी ओल्ड सिटी बंद कर दी जाती है और मार्केट्स लगते हैं। यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, सुवेनियर्स, क्लोथ सब कुछ मिलता है और खूब सस्ता भी। ये मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि थाई कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए है। विजुअल सजेशंस: ओल्ड सिटी के टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, संडे वॉकिंग स्ट्रीट मार्केट की क्राउडेड लेन्स, हैंडीक्राफ्ट्स क्लोजअप, लोकल वेंडर्स, क्राफ्ट्समैन नेटवर्क, इवनिंग एटमॉस्फेयर, नाइट लाइट्स, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस। 3. फुकेट, द पर्ल ऑफ अंडमान। फुकेट थाईलैंड का सबसे फेमस बीच स्टेज डेस्टिनेशन। एक टाइम में फुकेट एक क्वाइट फिशिंग विलेज था, लेकिन अब ये इंटरनेशनल बीच रिजॉर्ट बन गया है। लेकिन ध्यान रहे, फुकेट का खुद का रियल मैजिक बीच डेस्टिनेशंस में नहीं बल्कि नियर बाय आइलैंड्स में है। विजुअल सजेशंस: फुकेट कोस्ट लाइन बीचेस, फुकेट टाउन स्ट्रीट सीन्स, कलरफुल बिल्डिंग्स, लोकल लाइफ। बिग बुद्धा फुकेट। फुकेट में 45 मीटर्स टॉल एक गोल्डन बुद्धा स्टैचू है जो नेकड हिल पर बैठी है। ये स्टैचू पूरे फुकेट को वॉच करती है। यहाँ से सनसेट देखना अनरियल होता है। सारा अंडमान सी गोल्डन कलर में बदल जाता है। विजुअल सजेशंस: बिग बुद्धा की ग्रैंड स्ट्रक्चर, एरियल व्यूज, सनसेट व्यूज फ्रॉम बिग बुद्धा, 360 डिग्री पैनोरामा। पीपी आइलैंड्स। फुकेट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर पीपी आइलैंड्स है। ये आइलैंड्स पैराडाइज का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। क्रिस्टल क्लियर वाटर, व्हाइट सैंडी बीचेस और टावरिंग लाइमस्टोन क्लिफ्स। यहाँ का फेमस माया बे जहाँ द बीच मूवी शूट हुई थी अब टेम्परेरी बंद है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन कोफी पी डॉन और कोफी पी लेबर तुम जा सकते हो। यहाँ स्नोकलिंग करते समय तुम कलरफुल फिशेस, कोरल रीफ्स और शायद सी टर्टल्स भी देख सकते हो। विजुअल सजेशंस: पीपी आइलैंड्स का एरियल ड्रोन फुटेज, माया बे की टर्कोइज वाटर, बीच क्लोजअप्स, लाइमस्टोन क्लिफ्स, स्नोकलिंग फुटेज, अंडर वाटर लाइफ, सनसेट एट द आइलैंड्स, आइलैंड हॉपिंग बोट जर्नी। सिमिलन आइलैंड्स। अगर डाइविंग करना पसंद है तो सिमिलन आइलैंड्स जाना ही चाहिए। ये आइलैंड्स डाइविंग वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ 25 to 40 मीटर्स डीप वाटर में डाइविंग स्पॉट्स हैं, जायंट सी टर्टल्स, रीफ शार्क्स और एक कंप्लीट अंडर वाटर वर्ल्ड देखने को मिलता है। ये एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग होता है।
Visual suggestions: Similan Islands का boat journey, diving preparation footage, underwater shots, fishes, turtles, sharks, coral reefs की colors, divers का underwater adventure. 4. क्राबी, रॉक क्लाइंबिंग पैराडाइज। फुकेट से ईस्ट में क्राबी है, जो रिसेंटली एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ की मोस्ट स्पेशल बात है इसके ड्रामेटिक लाइमस्टोन फॉर्मेशंस और स्पेक्टेक्युलर बीचेस। क्राबी का फेमस बीच है रेले, जहाँ पहुँचने के लिए बोट लेनी पड़ती है। नॉर्थ रेले फैमिली फ्रेंडली है और वेस्ट रेले सबसे ब्यूटीफुल है। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस हैं। बिगिनर्स से लेकर एडवांस्ड क्लाइंबर्स सभी के लिए रूट्स हैं। यहाँ सनसेट देखना एक रोमांटिक एक्सपीरियंस है। क्राबी में एक फ्रेश वाटर एमरल्ड पूल है जो बेहद यूनिक है। ये पूल जंगल के अंदर है और इसका पानी ग्रीनिश ब्लू है। यहाँ स्विमिंग करना और वाटरफॉल देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। थाईलैंड की कल्चर बुद्धिज्म, मोनार्की और रिस्पेक्ट के ऊपर बनी है। थेरावाडा बुद्धिज्म। थाईलैंड में 95% लोग बुद्धिस्ट हैं। यहाँ थेरावाडा बुद्धिज्म प्रैक्टिस होता है। यहाँ के टेम्पल्स को वॉट्स कहते हैं। हर थाई हाउसहोल्ड में बुद्धा स्टैचू होता है। ये सिर्फ रिलीजन नहीं बल्कि लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है। थाईलैंड में किंग को एक्सट्रीम रिस्पेक्ट दी जाती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिस्पेक्ट नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। थाई कॉन्स्टिट्यूशन में लेसे मैजेस्टी लॉ है जो किंग, क्वीन और क्राउन प्रिंस का डिसरिस्पेक्ट करने को इलीगल बनाता है। पब्लिक प्लेसेस में किंग की पोर्ट्रेट देख सकते हो, उसके सामने लोग सम्मान से खड़े होते हैं। जब नेशनल एंथम बज पाए तो सब कुछ रुक जाता है। ये थाईलैंड की पेट्रियोटिज्म का प्रमाण है। थाईलैंड में ग्रीटिंग को वाई कहते हैं। दोनों हाथ को चेस्ट के सामने मिलाकर हेड को थोड़ा नीचे करके वाई किया जाता है। वाई सिर्फ ग्रीटिंग नहीं है, ये रिस्पेक्ट का सिंबल है। एल्डर्स को वाई करना, टेम्पल्स में एंट्रिंग करते हुए वाई करना, ये थाई कल्चर का एसेंशियल पार्ट है। अगर तुम थाईलैंड जाओ तो वाई करना सीख लो, स्थानीय लोग इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थाईलैंड में कुछ बेसिक रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। हेड को सेक्रेड माना जाता है, किसी को प्लेफुली हेड टच करना ऑफेंसिव है। फुट को लोएस्ट माना जाता है, किसी के हेड की तरफ अपने फीट पॉइंट करना एक्सट्रीमली रूड है। स्टैचू या बुद्धा की तरफ फीट पॉइंट करना मत करो। शूज हटाकर टेम्पल्स में घुसो। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि थाई पीपल की स्माइल शायद दुनिया में सबसे जेन्युइन है। लेकिन ये सिर्फ हैप्पीनेस एक्सप्रेस नहीं करता, स्माइल का हर कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। हैप्पी स्माइल, अपोलोजेटिक स्माइल, एम्बैरेस्ड स्माइल, पोलाइट स्माइल, सब अलग होते हैं। थाई कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट को ओपनली फेस नहीं किया जाता, स्माइल के थ्रू फीलिंग्स कम्युनिकेट होती हैं। थाईलैंड आकर तुम्हें सटल कम्युनिकेशन को समझ जाओगे। थाईलैंड के फेस्टिवल्स रंगों, खुशियों और ट्रेडिशन से भरे होते हैं। सोंक्रान, थाई न्यू ईयर, अप्रैल 13-15। सोंक्रान थाईलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। थाई न्यू ईयर, इसे वाटर फेस्टिवल भी कहते हैं। पूरे देश में लोग एक दूसरे को पानी से भिगो देते हैं। ये पुरानी चीजों को धोकर नई शुरुआत का सिंबल है। सोंक्रान के समय पूरा थाईलैंड एक ह्यूज पार्टी बन जाता है, लेकिन इसके पीछे स्पिरिचुअल मीनिंग भी है, क्लेंजिंग, रिन्यूअल और स्टार्टिंग फ्रेश। लॉय क्रथोंग थाईलैंड का सबसे पोएटिक फेस्टिवल है। इस दिन लोग स्मॉल फ्लोटिंग राफ्ट्स को वाटर में बहाते हैं। ये राफ्ट्स बनाए जाते हैं बनाना लीव्स, फ्लावर्स और कैंडल्स से। हर राफ्ट के साथ एक विश होती है। जब राफ्ट वाटर में बहता है तो ये माना जाता है कि विश पूरी हो जाएगी। खासकर चांदनी रात को हजारों क्रथोंग्स वाटर में फ्लोटिंग करते हैं। ये दृश्य मैजिक होता है। चियांग माई में लॉय क्रथोंग के बाद एक फेस्टिवल होता है यीपिंग, जहां हजारों स्काई लैंटर्न्स रिलीज किए जाते हैं। वो एक्सपीरियंस तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। ये फेस्टिवल बुद्धास के बर्थ, एनलाइटनमेंट और पासिंग को सेलिब्रेट करता है। इस दिन टेम्पल्स में ह्यूज प्रोसेशंस होते हैं। मंक्स, डिवोटीज और लोकल सब पार्टिसिपेट करते हैं। लाइट और फ्लावर से टेम्पल्स को डेकोरेट किया जाता है। ये थाईलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है। विजुअल सजेशंस: टेम्पल प्रोसेशंस, मंक्स विद कैंडल्स, फ्लावर्स, डिवोटी पार्टिसिपेशन, डेकोरेटेड टेम्पल्स, रिलीजियस सेरेमनीज। थाई नेशनल हॉलीडेज। थाई पीपल को अपने देश, अपने किंग और अपनी कल्चर से गहरी अटैचमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे December 10, किंग्स बर्थडे July 28, ये सब डेज थाईलैंड में मेजर हॉलीडेज हैं। इन डेज पर थाई फ्लैग्स हर जगह दिखते हैं। सब कुछ रेड, व्हाइट और ब्लू से सज जाता है। पार्ट 6, थाई क्विजीन, खाना खिलाने वाला। अगर थाईलैंड की कल्चर को टेस्ट करना है तो थाई फूड को ट्राई करो। थाई फूड के 4 बेसिक फ्लेवर्स होते हैं: स्वीट, सावर, सॉल्टी और स्पाइसी। फेमस थाई डिशेस: पैड थाई, ये थाईलैंड का नेशनल डिश है। राइस नूडल्स को टैमरिंड, फिश सॉस और लाइम के साथ बनाया जाता है। टॉप पर क्रश्ड पीनट्स डाले जाते हैं। ये सिंपल लगता है लेकिन फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन इनक्रेडिबल होता है। हर कुक का अपना सीक्रेट पैड थाई रेसिपी होता है। टॉम यम, ये सबसे पॉपुलर थाई सूप है। लेमन ग्रास, गालंगाल, लाइम और चिली के साथ बनाया जाता है। टेस्ट में सावर, स्पाइसी और एरोमेटिक होता है। एक बोल टॉम यम सूप तुम्हारी सारी फटीक दूर कर देगा। ग्रीन करी, गैंग क्युआ वान, थाई करी में सबसे पॉपुलर ग्रीन करी है। ग्रीन चिली पेस्ट, कोकोनट मिल्क और वेजिटेबल्स, ये कॉम्बिनेशन क्रीमी और स्पाइसी होता है। चिकन, श्रिम्प या फिश के साथ बनाया जाता है। अगर स्पाइसी फूड पसंद है तो तुम्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। मैंगो स्टिकी राइस, खाओ मानसाई मामुआंग, थाई डेजर्ट में सबसे फेमस ये है। स्वीट स्टिकी राइस को कोकोनट मिल्क के साथ कुक किया जाता है। फ्रेश मैंगो स्लाइसेस के साथ सर्व होता है। ये कॉम्बिनेशन क्रीमी, स्वीट और फ्रेश बस परफेक्ट होता है। समर में थाईलैंड जाओ तो ये डेजर्ट जरूर ट्राई करो।
बैंकॉक के स्ट्रीट्स पर जो स्ट्रीट फूड मिलता है वो रेस्टोरेंट फूड से भी ज्यादा टेस्टी होता है। ग्रिल्ड चिकन स्क्यूअर्स, साते, क्रीप्स, स्प्रिंग रोल्स, फिश केक्स, सब कुछ सस्ता और डिलिशियस। नाइट मार्केट्स में खाना खरीदो, वहाँ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कुक स्किल से काम करते हैं। थाईलैंड में खाना खाने का बेस्ट प्लेस हमेशा स्ट्रीट होता है। थाई आइस टी, ये ऑरेंज कलर्ड स्वीट ड्रिंक है। कंडेंस्ड मिल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टी होती है। तुम इसे सब जगह मिलेगा। बेस्ट पार्ट, ये बहुत सस्ता है। थाईलैंड में हर कॉर्नर पर फ्रेश फ्रूट स्मूदीज मिलेंगी। मैंगो, पपाया, वाटरमेलन, ड्रैगन फ्रूट, सीजनल फ्रूट से बनती हैं। ये स्मूदीज प्योर फ्रेश होती हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवरिंग नहीं। प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल होती हैं। 30 to 50 बाट में 25 से 40 रुपए में एक बिग साइज स्मूदी मिल जाती है। पार्ट 7, लाइफस्टाइल, थाई लोगों का जीवन। नरेटर, थाईलैंड के लोग किस तरह लिव करते हैं। सनुक, द फिलोसफी ऑफ फन। सनुक का मतलब है फन, एंजॉयमेंट और फाइंडिंग प्लेजर इन सिंपल थिंग्स। ये थाईलैंड की एंटायर लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है। थाई पीपल को डेडलाइंस में काम करना पसंद नहीं, वो टेक इट इजी अप्रोच को प्रेफर करते हैं। क्या ये लेजी है? नहीं, बस एक डिफरेंट वे टू लिव। थाईलैंड जाकर तुम भी इसी फिलोसफी को अडॉप्ट कर लोगे। थाई कल्चर में फैमिली को सबसे ऊपर रखा जाता है। बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। थाई हाउस होल्ड्स में एक्सटेंडेड फैमिली रहते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस में पूरा फैमिली का इनपुट होता है। वर्क लाइफ बैलेंस, थाईलैंड में काम का कल्चर बिल्कुल अलग है। पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिलेशनशिप बिल्डिंग है। लोग बिजनेस मीटिंग को सोशल गैदरिंग की तरह ट्रीट करते हैं। आफ्टर वर्क फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजिंग करना, स्ट्रीट फूड खाना, ये रूटीन है। थाईलैंड में हर घर में बुद्धा ऑल्टर होता है। सुबह लोग टेंपल जाते हैं। मंक्स को फूड देना, आर्म्स गिविंग, एक डेली प्रैक्टिस है। एक्सीडेंट्स या बैड थिंग्स से बचने के लिए एम्यूलेट्स और टैलिस्मन्स पहने जाते हैं। ये रिलीजियस ऑब्सेशन नहीं है, बल्कि डेली लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। पार्ट 8, वीजा एंड ट्रैवल लॉजिस्टिक्स। अब प्रैक्टिकल थिंग्स देखते हैं। थाईलैंड कैसे जाते हैं। वीजा इन्फॉर्मेशन, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को थाईलैंड में 30 डेज के लिए वीजा फ्री एंट्री मिलती है। ये टूरिस्ट वीजा है और 30 डेज का वैलिडिटी होता है। बॉर्डर पर अराइवल करते हुए तुम्हें वैलिड पासपोर्ट, कम से कम 6 मंथ्स की वैलिडिटी, कंप्लीटेड TM6 फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, रिटर्न टिकट प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर 30 डेज से ज्यादा रहना है तो टूरिस्ट वीजा लगवा लो, जो 60 डेज वैलिड होता है। हाउ टू रीच थाईलैंड बाय फ्लाइट। इंडिया से थाईलैंड के लिए रेगुलर फ्लाइट्स हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, सबसे बैंकॉक को फ्लाइट्स मिलती हैं। बैंकॉक का सुवर्णभूमि एयरपोर्ट एशिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट लगभग 4.5 to 5 आवर्स की होती है। बजट एयरलाइंस एयर एशिया, थाई एयर एशिया से सस्ते टिकट्स मिल जाते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट। थाईलैंड में बेसिकली 3 सीजन्स होते हैं। नवंबर टू फरवरी सबसे बेस्ट सीजन है। वेदर सुहावना होता है। टेम्परेचर्स 20 to 28 डिग्री सेल्सियस होते हैं। मार्च टू मई गर्मी का सीजन है। टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन क्योंकि कम टूरिस्ट होते हैं इसलिए कुछ लोग इसी टाइम में जाते हैं। जून टू अक्टूबर मॉनसून सीजन है। भारी रेन होती है, लेकिन होटल्स और अट्रैक्शंस पर डिस्काउंट्स मिलते हैं। बेस्ट टाइम नवंबर टू फरवरी है। सीजनल वेदर चेंजेस, टूरिस्ट क्राउड्स कंपैरिजन, वेदर कंडीशंस इन डिफरेंट सीजन्स, कैलेंडर ओवरले। करेंसी एंड बजट। थाईलैंड का करेंसी है थाई बाट। इंडियन रुपी बराबर लगभग 0.40 to 0.45 थाई बाट। बजट ब्रेकडाउन पर डे। बजट ट्रैवलर 1000 to 1500 बाट, 800 से 1200 रुपए। स्ट्रीट फूड, हॉस्टल्स, बसेस। मिड रेंज 2000 to 3500 बाट, 1600 से 2800 रुपए। डिसेंट होटल्स, गुड रेस्टोरेंट्स। लग्जरी 5000 प्लस बाट, 4000 प्लस। 5 स्टार होटल्स, फाइन डाइनिंग। थाईलैंड में खाना बहुत सस्ता है। स्ट्रीट मील मिल जाता है 40 to 80 बाट में। होटल सस्ते हैं। अच्छे बजट होटल्स 300 to 500 बाट में मिल जाते हैं। एस्टिमेटेड ट्रिप कॉस्ट 10 डेज। फ्लाइट दिल्ली बैंकॉक रिटर्न 12,000 से 20,000 रुपए। अकोमोडेशन 1000 रुपए पर नाइट, 10,000 रुपए। फूड 600 रुपए पर डे, 6,000 रुपए। लोकल ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिविटीज 8,000 रुपए। मिसलेनियस 4,000 रुपए। टोटल 40,000 to 48,000 रुपए। ये एक कंफर्टेबल ट्रिप के लिए है। अगर बजट कम करना है तो 30,000 to 35,000 रुपए में भी 10 डेज का ट्रिप हो सकता है। पार्ट 7, अकोमोडेशन, बजट होटल्स, हॉस्टल्स। हॉस्टल्स में डॉर्मेट्री बेड्स मिलते हैं 200 to 400 बाट में। प्राइवेट रूम्स 500 to 1000 बाट में मिलते हैं। क्लेanलीनेस और सेफ्टी सब कुछ अच्छा होता है। पॉपुलर चेन्स नैप पार्क हॉस्टल, लव्ड, लव हॉस्टल। मिड रेंज होटल्स 3 स्टार होटल्स 800 to 1500 बाट में अवेलेबल है। AC, वाईफाई, बाथरूम सब कुछ होता है। लग्जरी होटल्स 5 स्टार होटल्स जहां पूल, स्पा, फाइन डाइनिंग होता है, 3000 प्लस बाट। बैंकॉक का आइकॉनिक व्हीकल है टुक टुक। ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास। शॉर्ट डिस्टेंसेस में 20 to 50 बाट लगता है, लेकिन हमेशा मीटर पूछो या नेगोशिएट कर लो। BTS, स्काई ट्रेन। बैंकॉक में एलिवेटेड ट्रेन है। ये फास्टेस्ट और मोस्ट रिलायबल ट्रांसपोर्ट है। फेयर्स 15 to 65 बाट होते हैं। सबवे, MRT। बैंकॉक में अंडरग्राउंड मेट्रो भी है। हर स्टेशन पर इंग्लिश साइंस है। सस्ता ऑप्शन है बसेस 6 to 25 बाट, लेकिन क्राउडेड हो सकते हैं। मोटरसाइकिल / स्कूटर्स। अगर लाइसेंस है तो डेली रेंटल 150 to 300 बाट में मिल जाता है, लेकिन थाई ट्रैफिक देखने के बाद सोचना। थाईलैंड सेफ है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन जरूरी हैं। 1. वैल्यूएबल्स। फोन, पासपोर्ट, एक्स्ट्रा कैश को सेफ रखो। होटल सेफ में डिपॉजिट कर दो। 2. स्कैम्स। जेम स्कैम्स, टेलर स्कैम्स कॉमन है। ऑफिशियल शॉप से ही बाय करो। 3. ड्रग्स। थाईलैंड में ड्रग लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कभी भी ड्रग्स ट्राई मत करो, पनिशमेंट गंभीर है। 4. ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक करने के बाद ड्राइविंग मत करो। 5. रिस्पेक्ट। किंग और रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट मत करो। 6. नाइट ट्रैवल। अकेली महिलाएं रात को अकेले घूमे मत। यूजफुल थाई फ्रेजेस। 1. सवागी का / क्रॉप, हेलो, फीमेल / मेल। 2. थैंक यू, खापकुन का / क्रॉप। 3. हाउ मच, ताओराई।
4. Too expensive, bang mark. 5. Delicious, Aroy. 6. Excuse me, crab/cra. 7. Yes, chai. 8. No, my chai. 9. Do you speak English? भूतांग्रिट्स टाइम आए। थाई लोग अप्रिशिएट करते हैं अगर तुम उनकी लैंग्वेज में ट्राई करो। अब मैं तुम्हें थाईलैंड के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देंगे। लीगेसी रिप्रेजेंटेशंस। फैक्ट 1. थाईलैंड को कभी किसी देश ने कॉलोनाइज नहीं किया, जबकि पूरे एशिया को कॉलोनियल पावर्स ने रूल किया। थाईलैंड को नहीं। ये एक मैटर ऑफ प्राइड है हर थाई के लिए। फैक्ट 2. थाईलैंड का राजधानी दिल्ली की तरह एक बार चेंज हुई। पहले अयोध्या थी, फिर 1782 में बैंकॉक बनी। बैंकॉक का सरकारी नाम इतना लंबा है कि इसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेस नेम माना जाता है। फैक्ट 3. थाईलैंड में लगभग 41,000 टेम्पल्स वॉट्स है। ये किसी भी देश में टेम्पल्स की सबसे ज्यादा संख्या है। हर थाई पर्सन लाइफ टाइम में कम से कम एक बार मंक बनता है, कुछ महीनों के लिए। फैक्ट 4. टुकटुक्स का आविष्कार थाईलैंड में हुआ। आजकल थाईलैंड के सिग्नेचर व्हीकल्स हैं ये। फैक्ट 5. थाईलैंड के बीचेस में सैंड बीचेस की तुलना में रॉकी फॉर्मेशंस और लाइमस्टोन क्लिफ्स ज्यादा है। क्राबी, फुकेट, फांगना की ड्रामेटिक रॉक फॉर्मेशंस दुनिया में यूनिक है। फैक्ट 6. थाईलैंड में वाई ग्रीटिंग में हाथों की पोजीशन से रिस्पेक्ट इंडिकेट होती है। जितना ऊपर हाथ होते हैं उतना ज्यादा रिस्पेक्ट। फैक्ट 7. थाई करेंसी बाथ में किंग की फोटो होती है। ये दिखाता है कि थाईज अपने किंग को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। फैक्ट 8. थाईलैंड के बॉक्सिंग को मुई थाई कहते हैं। ये एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है जिसमें फिस्ट्स, एल्बोज, नीज और शिन्स का यूज होता है। थाईलैंड में हर छोटे शहर में मुई थाई ट्रेनिंग कैंप्स हैं। फैक्ट 9. थाईलैंड की फ्लोटिंग मार्केट्स असली ऑनलाइन शॉपिंग है। लोग बोट्स पर सवार होकर शॉपिंग करते हैं। ये ट्रेडिशन 200 साल पुरानी है। फैक्ट 10. थाईलैंड में सी टर्टल्स इंडेंजर्ड हैं, लेकिन कुछ मरीन सैंक्चुरीज में इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। टर्टल कंजर्वेशन ये थाईलैंड की प्रायोरिटी है। लेकिन सच कहूं, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई वर्ड्स, कोई पिक्चर्स थाईलैंड की खूबसूरती और मैजिक को बयां नहीं कर सकते। थाईलैंड को फील करना पड़ता है, इसे लाइव करना पड़ता है। थाईलैंड का हर सनसेट तुम्हें टीच करेगा कि लाइफ कितनी सुंदर हो सकती है। थाईलैंड के स्ट्रीट फूड का हर टेस्ट तुम्हें बताएगा कि सादगी में कितना रिचनेस होता है। थाई पीपल की हर मुस्कुराहट तुम्हें बताएगी कि खुशी सिर्फ पैसे में नहीं होती। थाईलैंड की हर जगह एक कहानी है, हर टेम्पल में एक स्पिरिचुअल जर्नी है, हर बीच पर एक पीसफुल मेमोरी बनने का चांस है। मेरी तुमसे एक अपील, थाईलैंड मत जाओ सिर्फ टूरिस्ट बनकर, थाईलैंड जाओ एक ट्रैवलर बनकर जो सीखता है, जो कल्चर को रिस्पेक्ट करता है, जो लोकल लोगों से कनेक्ट करता है। थाईलैंड के सनुक फिलॉसफी को अपनाओ, लाइफ को एंजॉय करो, प्रेशर फ्री रहो। तो अब बताओ, थाईलैंड जाने का तुम्हारा प्लान क्या है? क्या तुम टेम्पल्स एक्सप्लोर करोगे? क्या आइलैंड्स की सुंदरता में लूज हो जाओगे? क्या स्ट्रीट फूड का एडिक्शन लगवा दोगे? क्या थाई पीपल की वार्मथ से अपना दिल स्टील करवाओगे? मुझे कमेंट्स में बताओ। थाईलैंड के किस प्लेस को तुम सबसे पहले विजिट करना चाहते हो? थाईलैंड में तुम क्या एक्सपीरियंस करना सबसे ज्यादा चाहते हो? क्या ये वीडियो तुम्हें थाईलैंड जाने के लिए इंस्पायर करता है? और सबसे जरूरी बात, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि अगले ट्रैवल एडवेंचर्स का कोई एपिसोड मत चूको, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और हम सब अभी सीख रहे हैं। लो दोस्तों, अगली बार कहीं दूर के देश से मिलेंगे।